लोग जब अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करता था, लेकिन मैंने टूटते हुए परिवार को मैं अक्सर देखा है कि लोग जो है वो पढ़े लिखे होते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। कहने का मतलब ये है कि परिवार के मामले में जो रिश्ता है वो दिमाग से नहीं दिल से निभाया जाता है। और इसी तरह का स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आप लोग देख पाएं। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि इसका लिंक जो है वो टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिए ताकि आपका क्लास जो है वो मिस ना हो, ठीक है। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 28 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा राज्य जल बचाओ अभियान और एक राज्य जल प्रकोष्ठ चलाने के लिए जो है वो तैयार है। आपको बताना है वो कौन सा स्टेट है जो ये इनिशिएटिव, ये अभियान जो है वो चलाने के लिए रेडी है और ये किस सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा है आपको बताना है। तो वो सरकार है आपका मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा कि जल बचाना कितना अनिवार्य है और जल का बिल्कुल भी दुरुपयोग ना किया जाए। पूरा इनिशिएटिव के अंदर इसी के अंदर लोगों को ये चीज बताई जाएगी, ठीक है। और मध्य प्रदेश सीएम कौन है तो वो सभी को पता है, कमलनाथ। और वहां के राज्यपाल कौन है तो आनंदीबेन पटेल। और कैपिटल क्या है तो वो है भोपाल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 32वां अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ यानी ISTA इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन कांग्रेस की मेजबानी किस शहर द्वारा की जाती है तो उसका आंसर क्या है आपका हैदराबाद, ठीक है। यहां पर की जाती है नहीं होगा, यहां पर होगा कौन शहर करेगा इस बार तो वो करेगा आपका हैदराबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है इनमें से किस भारतीय तट रक्षक ने नए महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं। अच्छा, इसका कहने का मतलब है नए डायरेक्टर किसे बना दिया गया है जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड का आपको बताना है। और जिसे अपॉइंटेड किया गया है उनका नाम है आपका कृष्णा स्वामी नटराजन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। इनको डायरेक्टर बना दिया गया है किसका जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड का, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया या फिर किसे नियुक्त किया गया उनका नाम बताना है। न्यू चेयरमैन किसे बना दिया गया है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का तो उनका नाम है अमित अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज दूसरा क्लास है पूरे साल भर का करंट अफेयर का रिवीजन का। क्लास का टाइमिंग याद रखिएगा, रोज दिन में 10 बजे ये क्लास चलता है और 10 से 12 मिनट का ही क्लास लेता हूं और डेली आपको 40 क्वेश्चन कराकर रिवीजन करवा दूंगा पूरे साल भर का एग्जाम से पहले। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं सुबह 4:30 बजे वाला करंट अफेयर देखिएगा ताकि आप अपडेट डेली करंट अफेयर से रहें, ठीक है। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से ले लीजिएगा ताकि एग्जाम से पहले आप लोग एक बार इसका रिवीजन कर पाए। और एक बात, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे अपने आप को जज करना है कि आउट ऑफ 40 आप कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। डेली जब भी आपको यह क्लास मिलेगा अपने आप को जज करना है कि 40 में आप कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। और क्लास थोड़ा जल्दी कराऊंगा तो आंसर फटाफट पढ़िएगा और देते चलिएगा, ठीक है। तो और एक बार क्लास का टाइमिंग देख लीजिए एनटीपीसी का ताकि आपका क्लास जो है वो मिस ना हो। और आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका रिवीजन क्लास का, वो पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है और वो है ये। चलो आप सभी को बताना है पाकिस्तान के 26वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन न्याय किसने लिया है, यानी किसने जो शपथ है वो किसने लिया है आपको बताना है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। और मैं इसका हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 से 6 सेकंड का टाइम दूंगा पढ़ने के बाद, ठीक है। आप तो मेरे साथ साथ पढ़ेंगे ही, आंसर देंगे। और सही आंसर है क्या है इसका, सही आंसर है आपका आसिफ खोसा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है ऑप्शन नंबर 2
कि जापान ने लॉन्च किया है 7 उपग्रहों के साथ रॉकेट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है वो आपको नाम बताना है। और इसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इफ्सलिन 4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आराम से मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन पढ़िए, बिल्कुल टाइम मत लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया है? केरला, गुजरात, मुंबई या फिर कोलकाता? और सही आंसर क्या है इसका? टाइम मैं दे रहा हूं, देखो मैं क्वेश्चन आपके साथ पढ़ रहा हूं तो आपको कमेंट करना है, ये नहीं कि भैया टाइम नहीं दे रहे हैं। और सही आंसर क्या है इसका? वो है आपका मुंबई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर, और जो नहीं आएगा बिल्कुल छोड़ देंगे। डेली अपने आप को ऐसे जज करना है, परफेक्ट बनाना है एग्जाम से पहले। चौथा क्वेश्चन क्या है? किस राज्य को गाय के लिए शमशान बनाने वाला भारत का पहला शहर जो है वो बन गया है? यानी गाय माता के लिए या बोल सकते हैं काऊ के लिए जो है वो शमशान बनाने वाला वो पहला राज्य कौन है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर, राज बोल रहा हूं, शहर मान सकते हैं, तो वो शहर है आपका भोपाल, जो आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा देश जानवरों पर परीक्षण में दुनिया की पहली 5G रिमोट सर्जरी का दावा करता है? आपका ये क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा चीन यानी चाइना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने है, ध्यान से पढ़ो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, राकेश साहू, वी विद्यानाथ, सुरेश शर्मा और पीके जैन। बट करेक्ट आंसर ही वी विद्यानाथन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और लास्ट में कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही दिया है। अगला क्वेश्चन है, पीएम ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है उसका उद्घाटन जो है वो कहां पर किया है, ये आपको बताना है। उसका अनावरण कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? और ये क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा इजी है जहां तक मुझे लगता है रिवीजन क्लास में। और सही आंसर क्या है इसका? डी, गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य में किसान शिशु मृत्यु पर अंकुश लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई है? कौन से राज्य के द्वारा यह आपको बताना है इस क्वेश्चन में। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किन 2 देशों के केंद्रीय बैंकों ने एबर नामक डिजिटल मुद्रा लॉन्च किया गया है? ये आपको बताना है। और वो कौन सा है? तो वो है आपका यूएई एंड सऊदी अरेबिया, ऑप्शन नंबर बी। और अगर आप सुबह 4:30 बजे वाला क्लास देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो रिसेंट के करंट अफेयर से एक क्वेश्चन मैं आपको और पूछता हूं, अगर यहां पर उठा है डिजिटल मुद्रा को लेकर, तो फेसबुक जो है अभी रिसेंट में एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी जो है वो लॉन्च करने वाली है, उसका नाम क्या है ये आपको बताना है कमेंट कर कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है आज का कि किसने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जी अशोक कुमार, करमबीर सिंह। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, करमबीर सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्नॉट पुरस्कार जो है वो किसे मिला है? ये आपको बताना है। कर्नॉट पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है आपका ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमरीका सिंह नागरा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस चीज में प्रसिद्ध बोल सकते हैं, फेमस, लोकप्रिय थी? ये आपको बताना है। टाइम मैं दे रहा हूं आराम से। और वो क्या थी? वो थी आपका क्रिकेटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, G20 एनुअल समिट 2022 का जो है वो कौन सा कंट्री मेजबानी करेगा? वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। टाइम मैं दे रहा हूं, कौन सा कंट्री होस्ट करने वाला है G20 एनुअल समिट 2022 का? तो वो कंट्री कौन सा है? तो वो कंट्री है आपका इंडिया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अभी तक आपके 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अभी तक सही क्वेश्चन
14 में कम से कम 12 क्वेश्चन तो सही दिए ही दिए होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर, 28 जनवरी 2019 को किस मालदीव में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? अच्छा, यानी मालदीव्स के लिए इंडिया का राजदूत किसे बना दिया गया है, उनका नाम आपको बताना है कमेंट कर कर। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और सही आंसर क्या है? संजय सुधीर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों के लिए स्मार्ट कार्ड पेशकश किए हैं? आपका इस क्वेश्चन का आंसर बताना है बहुत स्मार्टली। इसका आंसर क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। और एक मैं आपको हाल फिलहाल का क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है सेंट्रल के द्वारा। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो वो है सारथी। सारथी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में संस्थापक बाल ठाकरे के स्मारक के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? और ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी को पता है। राज ठाकरे जो थे वो महाराष्ट्र से थे, तो महाराष्ट्र सरकार ही ऐसा काम कर सकती है। तो वो क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि नए बार्क इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुन लिया गया है दोबारा फिर से? हु इज री इलेक्टेड एज द न्यू बार्क इंडिया चेयरमैन? आपको कमेंट कर कर बताना है। और वो कौन है? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नकुल चोपड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2018 में भारत किस स्थान पर है? आपको बताना है। और वो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 यानी सी, 88। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 88। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा पे चर्चा का दूसरा संस्करण हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया था? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को देना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली, ठीक है। और इसमें जो मेन हेड थे, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे? तो सभी को पता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, जो हज के ऊपर जो जीएसटी दर है वो घटा दिया गया है, कितना से कितना तक? आपको बताना है। पहले कितना था? तो पहले था आपका 18%, लेकिन घटा कितना कर दिया गया? 0% कर दिया गया हज के ऊपर जीएसटी दर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार जापान की जगह दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पाद के देश कौन सा है? यानी आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन रिपोर्ट कौन से कंट्री है जो जापान को रिप्लेस की है? यानी जापान को जगह पर वो देश कौन सा आ गया है दूसरे स्थान पर इस्पात उत्पाद के मामले में, यानी स्टील प्रोडक्शन के मामले में वो कौन सा देश आ गया है? तो वो आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी, चाइना, ठीक है। यानी जापान को पीछे छोड़कर चाइना जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया है स्टील प्रोडक्शन में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा, किस हवाई अड्डे ने लगातार 5वीं बार विश्व के सबसे व्यस्त, यानी आप बोल सकते हो इस चीज को बिजिएस्ट हवाई अड्डे के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? इस क्वेश्चन में आपको बताना है। और इसका आंसर मैं टाइम दे रहा हूं, ये मत बोलिएगा भैया आप टाइम नहीं दे रहे हैं। और इसका सही आंसर क्या है? तो वो है आपका दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश को 29 जून 2019 को न्यूयॉर्क टाइम ट्रेवल शो 2019 में बेस्ट इन शो के लिए पुरस्कार जो है वो दिया गया है? आपको बताना है कि जून में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किस चीज के लिए? फॉर बेस्ट इन शो इन न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रेवल शो 2019 में किसको दिया गया ये पुरस्कार? किस कंट्री को? तो ये दिया गया है आपका इंडिया को। और इसका बहुत बार चर्चा हुआ था न्यूज चैनल में भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि पूर्व एशियाई के लिए किस भारतीय व्यक्तित्व को WHO का क्षेत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? यानी आपको बताना है साउथ ईस्ट एशिया के लिए डायरेक्टर बना दिया गया है। आपको बताना है किसको? WHO का रीजन के लिए। और वो व्यक्ति कौन है? और ये क्वेश्चन आपका RRB
जेई के एग्जाम में आया हुआ था, ये भी मैं आप सभी को बता दूं। और वो कौन है? तो वो है आपका पूनम क्षेत्रपाल सिंह। ऑप्शन नंबर डी, आरआरबी जेई के एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुका था। अगला क्वेश्चन है, अटल सेतु जो हाल ही में खबरों में है, गोवा के किस नदी के पार बनाया गया है? ये क्वेश्चन बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी है। और वो क्वेश्चन कौन है? मंदोबी। और एक बात मैं बता दूं, मंदोबी से कुछ याद आया? याद आया अभी आरआरबी जेई के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। देख रहे हैं ना? चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कि आपका असम रिपब्लिक डे जर्नलिज्म अवार्ड 2019 का पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। और वो पुरस्कार दिया गया धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का 28वां नंबर क्वेश्चन है कि पद्मश्री, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी जेई के एग्जाम में आया, सीजीएल के एग्जाम में आया ये क्वेश्चन। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय ट्रांसजेंडर कौन बन गए हैं, ये आपको उनका नाम बताना है। और वो कौन है? ऑप्शन नंबर बी, नर्थकाकी, अच्छा नटरकी नटराज, यानी नर्थकी नटराज जो है वो पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं इंडिया के, जिनको पद्मश्री से पुरस्कार से नवाजा गया है। आई होप 28 क्वेश्चन में अभी तक आप लोगों ने 25 क्वेश्चन के आंसर सही दिए होंगे। ठीक है, अगर नहीं दिए तो कोई बात नहीं, डेली आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आप लोग करेंट अफेयर में कम से कम परफेक्ट बन जाओ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस थीम 2019 का विषय क्या है, ये आपको बताना है। नेशनल वोटर डे थीम क्या है 2019 का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, ऑप्शन नंबर टी। और एक आपका अलग से एक क्वेश्चन और है, आपको कमेंट करके बताना है कि नेशनल वोटर डे प्रति साल हम लोग किस दिन मनाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जिन्हें इंटरनेशनल एविएशन के सीईओ नियुक्त किया गया है, जो इंडिया का संचालन करता है, उनका नाम क्या है आपको बताना है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ इंटरग्लोब एविएशन विच ऑपरेट इंडिगो, यहां पर इंडिगो है। ठीक है, तो वो आंसर क्या है? और ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया हुआ है, ऑप्शन देखकर पता चल रहा है। और सही आंसर क्या है आपका? रोनोजोय दत्ता। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी जेई के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन अफ्रीकन फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, यानी नाम क्या है? IAFTX। द इंडियन अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज किस शहर में आयोजित की जाएगी? यानी पास्ट के क्वेश्चन हो गया करंट अफेयर के, यानी कहां पर किया गया था आपको बताना है। तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए, पुणे में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 2019 में दुनिया का सबसे बड़ा खुदरा बाजार कौन सा देश है? चलो, सबसे अकॉर्डिंग टू रिसर्चर फर्म ई मार्केटर विच कंट्री टू बी द वर्ल्ड बिगेस्ट रिटेल मार्केट इन 2019? और सही आंसर क्या है आपका? नो डाउट सभी को पता होना भी चाहिए, चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मलेशिया का किंग जो है वो किसे चुन लिया गया है? आपको बताना है। जिन्हें नए मलेशिया राजा के रूप में चुना गया है उनका नाम क्या है? तो वो है आपका सुल्तान अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जो जिंदगी नामा उपन्यास है उसके लेखक कौन है? और ये क्वेश्चन भी मैं क्या बोलूं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और सही आंसर क्या है आपका? कृष्णा सोपती, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सा आईआईटी ने लॉन्च किया है एक एप्लीकेशन रोशनी, जो अंधों को आइडेंटिफाई मतलब पहचानने में मदद करेगी? यानी जितने भी नोट है ना, करेंसी है, वो जितने भी लोग जो अंधे होते हैं वो इस एप्लीकेशन की सहायता से क्या है वो पहचान पाएंगे। तो ये एप्लीकेशन जो है वो कौन से आईआईटी ने लॉन्च किया है? तो वो किया गया है आईआईटी रोपर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। और अगेन ये क्वेश्चन एग्जाम में है, ऑप्शन देख के पता चल रहा है। दुनिया का सबसे लंबा 3D मुद्रित आपको बताना है कंक्रीट पुल किस देश में खोला गया है? अगेन ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। देखो, मैं आप लोग पढ़कर पता चल रहा होगा, अगर आपने रिव्यू देखा होगा हाल फिलहाल के एग्जाम में कि क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे थे। और सही आंसर क्या है आपका? वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी USA। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है,
इंटरनेशनल कस्टम डे 2019 का थीम क्या है ये आपको बताना है कि द इंटरनेशनल कस्टम डे का थीम क्या है 19 का, वो क्या है, तो वो है स्मार्ट बॉर्डर फॉर सीमलेस ट्रेड ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला कैटेगरी में ये खिताब किसने जीता है, यानी टेनिस की बात चल रहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का खिताब किसने जीता है महिलाओं की कैटेगरी में, उनका नाम बताना है। और ये जीता गया है आपका नवामी ओसाका के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने दुनिया के सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड का खिताब जीता है, और नो डाउट सभी को पता होना चाहिए एसेंचर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, आपको बताना है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को हिंदी ऑफ द ईयर 2018 के लिए चुना गया है, आपको बताना है इसमें। और बहुत गर्व की बात है, जो वर्ड चुना गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नारी शक्ति। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन रिवीजन क्लास का दूसरा क्लास है। इसका प्लेलिस्ट मैं चैनल पर बना दूंगा और इसका पीडीएफ जाकर अभी डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप लोग एग्जाम से पहले एक बार फटाफट इसका रिवीजन भी कर पाओ। सो जितने भी मेरे भाई बहन एक उनसे यही बोलूंगा कि टाइमिंग देख लीजिए क्लास का, ताकि आपका क्लास जो है वो मिस ना हो। और रात को 11:30 बजे एक क्लास और आपका चल रहा है, पता है ना। जितने भी हाल फिलहाल में क्वेश्चन आए हैं जीके जीएस के, जो टीसीएस एग्जाम करवाया है, वो क्लास भी 11:30 बजे से कल से चालू हो गया है। अगर वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर चेक कर लीजिएगा, कल रात को 11:30 बजे वो वीडियो भी अपलोड कर दिया गया था। ठीक है, चलिए।